8/2024। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो क्या हो जाएगी? और अंतमति कैसे बनती है? लंबे समय का जो आपने बीज डाला है अपने मन के अंदर, संकल्पों का, दृढ़ता का बीज डाला है, लीनियंसी का बीज डाला है। हाँ, जैसे ही मन को ऑर्डर किया चेक चेंज और फ्लाई, वैसा संस्कार डाला है, या धीरे धीरे चेक धीरे धीरे चेंज, फिर जब लास्ट समय आएगा तो हम उड़ जाएंगे। अंतमति सो गति तो होनी है, सबकी होनी है, लेकिन आधार उसका कैसी गति होनी है? गति तो हो जाएगी, कहते हैं ना, गति हो गई इसकी, तो दुर्गति हो गई या सदगति हो गई, वो कौन डिसाइड करेगा? लंबे समय का आपका लगन और आपका पुरुषार्थ और आपकी दृढ़ता, सबकी ही गति हो रही है। किसी की सदगति पहले नंबर में क्यों हो रही है? क्यों? अंतमति तो जैसी सबकी है वैसे उसकी भी है, लेकिन उसकी सदगति पहले नंबर में। क्या मतलब, क्यों ऐसा? जो स्पीड पकड़ी है, गति तो सबकी हो रही है, लेकिन पहले नंबर में जाना है। कोई भी संस्कार है, स्वभाव है, कोई पुरुषार्थ का लक्ष्य है, उसको मुझे पहले नंबर में अचीव करना। इसको कहेंगे क्या स्पीड है इसकी। किसी का होता है ना बहुत अच्छा पुरुषार्थ, बहुत जल्दी जल्दी जिसके अंदर चेंजेस आते जाते हैं, दिनों में ही परिवर्तन होता है, तो क्या कहते हैं, क्या स्पीड है पुरुषार्थ की। इसको कहते हैं गति, स्पीड। लंबे समय आपने जो स्पीड मेंटेन की है अपने मन को ऐसे बच्चे की तरह पाल के नहीं रखा, उसको क्या बनाया? जैसे बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी मिलिट्री के मार्शल। कमांडर्स भी होते हैं, फिर उसमें कोई पीछे वाले भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं पता नहीं, तो उसमें भी तबक्के होते हैं। कमांडर का क्या होता है? उसने जो आदेश कर दिया वो होना ही है। तो यहाँ कौन कमांड करेगा? नहीं, हम सेल्फ के लिए बन रहे हैं ना कमांडर। कौन कमांड करेगा? बुद्धि। बुद्धि को समझ आ गया ये सही है ये गलत है, कमांड किसके ऊपर करेगा? मन के ऊपर। बुद्धि को समझ में आ गया ये सही है, उसके बाद उसने कमांड की और मन नहीं चला, इसका मतलब वो कमांडर है ही नहीं। ऐसे ही कोई है जो होते हैं ना कई सेना में पीछे पीछे के, वो कमांडर की ड्रेस पहन ले और बोले तो उसकी बात कोई मानेगा? सबको पता है ये कमांडर है ही नहीं, तो क्यों कोई उसकी बात मानेगा? तो एक्चुअली कमांडर बना है अगर और उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो क्या करेगा? ये जो मन है जिसको हम बहुत छोटे बच्चे की तरह संभालते हैं ना, उसको क्या बनाएगा? चेक किया चेंज किया और फ्लाई। ऐसे नहीं 10 साल चेक किया फिर 10 साल चेंज किया फिर 10 साल बाद उड़ा, फिर वो गति नहीं है। जो बोला यहाँ पे अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? क्यों दिया है? आलस आता है। अनुभवी आत्माएं बोलेंगी आलस आता है, इसलिए बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है। क्योंकि हम तो अभी लेटेस्ट माया के रूप को देख रहे हैं ना। बाबा ने जब मुरली चलाई है तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाई, याद से ये होगा, लेकिन चलते फिरते याद में रहने का कारण संस्कार ही बन जाए। ऐसे नहीं कि जब किसी काम से जा रहे हैं रास्ते में तो उस समय हम भूल जाएं। मना अगर चलते फिरते का जिसकी आदत पड़ गई उसको तो फिर बैठ के तो वो कितना भी सफल कर ही लेगा ना, क्योंकि कर्म में भी अभ्यास पड़ गया। और हमारा कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा। जब हमें बाप समान ही बनना है तो बाप सदा ही कौन सी स्थिति में है? सदा ही अलौकिक स्थिति में, मतलब जो भी आप उस स्थिति को कहो, तो हम कम से कम निराकारी स्थिति में नहीं, अलौकिक तो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए तुम्हें डायरेक्शन दिया, क्योंकि ये मुश्किल होता है। बॉडी आपकी मूवमेंट कर रही है और मन आपका एक जगह टिका रहे, तो एक चैलेंजिंग चीज है, काम है करने के लिए। और ऐसे बैठ के तो सन्यासी भी क्या करते हैं, वो तो अलग ही कुछ करते हैं। वो तो जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं कि हम अंडरग्राउंड हो गए। प्रैक्टिकल में भी हर चीज स्थूल है ना, तो ग्राउंड के अंदर चले गए कि बस कुछ भी नहीं करना, हिलाना ही नहीं बॉडी को।
वो तो एक सिद्धि है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो ये आंखें भी नहीं झपकेंगी, तो पूरी बॉडी हिले, वो पॉसिबल हो सकता है? बॉडी कितनी स्थिर हो जाएगी। लेकिन अभी जब तक हम पुरुषार्थी हैं, तो ये एक चैलेंज वाली बात है जो गीता में बोलते हैं, संन्यास योग और दूसरा कर्म योग। हमारी एक्टिविटीज चालू हैं, बॉडी मूवमेंट कर रही है, लेकिन आत्मा उससे अलग है, इसीलिए वो अपने स्वरूप में टिकी हुई है। अलग है ना शरीर से, तो टिकी रहनी चाहिए हमेशा। सिर्फ जितनी देर हमने चिंतन किया कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर द्वारा कर्तव्य कर रही हूँ, उतनी देर नहीं। ये बाबा हमें हमेशा का अभ्यासी बनाना चाहता है। उत्तर है पहला, याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ मतलब क्या? सुना है हमने इसके बारे में? कैसे पता चल रहा है कितने जन्म के पाप उतर रहे हैं? क्या हो रहा है? कुछ दिख तो रहा नहीं है। हाँ, कि लंबे समय जो हमारे देह भान के संस्कार रहे अनेक जन्मों में, उस देह भान के आधार से हमने पाप किए। देह के लिए जो भी कुछ किया वो सब क्या है? नीचे गिराने के लिए। अभी हम ये बात समझते हैं। तो वहां पर जो हमारा देह भान का संस्कार है, उस कारण से हमने पाप किए। अब पापों का बोझा उतर रहा है, कैसे पता चले? वो संस्कार जो रूट कॉज है हमारे दुखों का, हमारे गलत कर्म, और उनका भी रूट कॉज क्या? गलत कर्मों का रूट कॉज देह अभिमान। तो वो देह अभिमान का संस्कार ही बदल जाना, मतलब पापों का बोझ। अब आगे और पाप नहीं करोगे आप, क्योंकि वो जो देहभान का संस्कार है वो धीरे धीरे छूट रहा है ना। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा है, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। इस गलतफहमी में कभी भी रहना कि अंत में जाके हमारी एक रस अवस्था होगी। हर दिन क्या लक्ष्य होना चाहिए? हर दिन, हर मंथ की बात नहीं, हर दिन ये लक्ष्य कि आज एक बाप की याद के अलावा जो भी है, जो भी मुझे बाप की याद से दूर कर रहे हैं, चाहे वो सुख हो इंद्रियों के, क्या करना है? देखना ही नहीं, क्योंकि बाप को ही देखना है। और वो बाप आपको तभी मिलेगा जब जब उन सुखों से अपने आप को छुड़ाएंगे। दो ही चीज हो सकती है ना, या तो अतीन्द्रिय सुख या तो फिर इंद्रियों का सुख। बाप सदा ही प्योर है, एवर प्योर है वो, तो किस स्थिति में है? और उसके नजदीक जाने के लिए आपको क्या करना पड़े? अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत में एक बाप की याद में रह सकेंगे। पहला क्या बताया था? क्यों याद में रहना है हमें? क्या होता है याद से? पूरा बोलो। हाँ, अनेक जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। दूसरा, दूसरा क्या होगा? वो तो क्या होगा उससे? नहीं, वो नहीं बोला। सतो प्रधान बनेगी आत्मा। तीसरा, जो हमने अभी डिस्कस किया, अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा, तब जाके क्या होगा? अंतमति सोगति होगी। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। क्या कहते हैं उसके लिए? कौन सी योनि में जाएगा? वैश्या योनि। बल बल वैश्या योनि में जाएगा। अंत काल आ गया था, तब तक भी अपने को, क्योंकि वो क्या सोचता रहा कि अंत काल आएगा तो ऐसा कोई जादू हो जाएगा, ऐसी मैं आत्मा अलग हो जाऊंगी, फिर मेरे सारा देहभान छूट जाएगा। उसको ये नहीं पता कि जिनका अंतकाल में देहभान छूटा है, एक एक दिन उन्होंने अपने आप को मारा है। बाबा ने एक मुरली में बोला, तिल तिल करके तिलोत्तमा बन गई। क्या बनी वो? तिल उत्तम। उत्तम बनी है, लेकिन कैसे? उसने अपने आप को तिल तिल करके मारा है। ऐसे नहीं इंतजार करती रही कि लास्ट में जाके एक टाइम ऐसा आएगा, शांति से चलते रहो। स्पीड कैसी होगी? वो एक एक बूंद उसकी इकट्ठे होते होते क्या हो गया? पुरुषार्थ, माना उस लेवल का पुरुषार्थ हो गया कि बाप को केवल आके अब वरदान ही देना है। चौथा है, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं। बाप जैसी मीठी चीज कोई दुनिया में नहीं है। गुलाब जामुन मीठा नहीं लगता? याद नहीं आता गुलाब जामुन कभी? अब नहीं आता? वाह,
मीठे से घृणा सी होने लगी। इसीलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। पहले तो हम छोटे बच्चे थे ना, कहते थे बाबा बाबा को याद करो। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे ही याद करो। पहले क्या कहते थे? मुझे याद करो, या हम ऐसा समझते थे हमारी। अभी ही याद करो। तो अब हमारे लिए नया चैलेंज आया ना सामने। आगे बढ़ेंगे या वहीं घूमते रहेंगे सालों साल, बस बाबा को याद करो याद करो। अब बाबा को ही याद करना, तभी तो डायमंड बनेंगे। ऐसे डायमंड बन पाएंगे क्या? डायमंड उतने ही बन पाएंगे ना जब बाबा को ही याद करेंगे, या बाबा को भी याद करें। भोजन भी करते जाएं, बाबा को भी याद करते जाएं। बाबा ने स्टेज बताई है, भोजन करते करते तुम्हें यही भूल जाए कि मैंने खाया क्या आज। मैंने कुछ खाया, क्या खाया, कैसा टेस्ट था, तुम्हें याद ही ना रहे कि क्या है। सोचो आप, भोजन करते सबने उस दिन हाथ उठाया था कि हम याद करते हैं। कभी किसी की ये स्थिति आए तो अपना अनुभव जरूर बताना। नहीं तो उससे सेवा होगी ना कि वाह, उसको याद ही नहीं रहा कि ये नमकीन था कि मीठा था कि क्या था। बस बाबा की ही याद करनी है। ये तो सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। बहुत अंतर है। जीभ को सुख देने के लिए खाना, और सिर्फ बॉडी को जीवित रखने के लिए। अभी तो वो भी कंसेप्ट खत्म हो गया। बहुत लोग जिंदा हैं बिना खाए पिए। तो अभी वो भी हम अपने आप को ऐसे पैम्पर नहीं कर सकते कि नहीं, जीने के लिए इतना तो। लेकिन ठीक है, जब तक हम एक यात्रा में हैं धीरे धीरे, तो एक समय ऐसा भी आना है। किसके लिए आएगा वो समय पहले? आप में से है कोई हाथ उठाए, मेरे लिए वो समय पहले आएगा? नहीं। पहले आएगा हमारे लिए वो समय। कौन ऐसा कह सकता है कि मेरे लिए वो समय पहले आएगा? व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हाँ? तो उसका भी कोई बेस तो होगा ना कि नहीं, मेरे लिए समय आएगा ही। क्यों ऐसा होगा? मुझे तो पता है, आप लोग बताओ। बाबा ने जब ये महावाक्य बोला होगा, जब भी, कौन सा, कि तुम खाते खाते यही भूल जाओ कि तुमने क्या खाया, और आपके अंदर वो घर कर गया। जब खाने बैठते हो आपको लगता है कि बस भूलने की कोशिश करूं, ऊपर उड़ जाऊं। वो जो पुरुषार्थ है तिल तिल करके, उसको वो पॉइंट कभी भूला ही नहीं होगा। ये खाते खाते खाना ही एक दिन भूल जाना है। ऐसी मेरी स्टेज आने वाली है, इतनी खुशी में। उसको एहसास ही ना हो ये। नहीं तो अच्छा अच्छा आया तो उसी में डूब के खाना। आप हर एक को अपना पता है, कौन भोजन में डूब के खाता है और कौन भोजन से डिटैच होके खाता है। ये उसके चेहरे से भी पता चलता है। मेरा एक्सपीरियंस है ये, छोटा सा है लेकिन है। एहसास होता है कि इसको खाने की पड़ी नहीं है, बस ऐसे डाल रहा है अंदर कुछ, और कोई खा रहा है और कोई डाल रहा है। बहुत फर्क है। ये तो जब सिर्फ डालेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मन तो है ही नहीं उधर। देखने की भी इच्छा नहीं हो रही कि क्या है। बस ऐसे एक फर्ज निभाया और उठ गए। क्या खाया तो पता नहीं, अच्छा था, पेट भर गया, इतना तक। तो इतना गहराई तक मंथन भी तो चलेगा ना। जब पहले पहले हमें बनना होगा, तो जब भोजन करेंगे तो अपना ध्यान नहीं रखेंगे कि हम डाल रहे हैं कि खा रहे हैं, और रोज ऐसा ही करते जाए, बार बार आपको याद आए, तो फिर पहले नहीं बनोगे। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये पॉइंट तो मेरे को भूलता ही नहीं, क्या बात। कोई कोई पॉइंट आप चाह के भी भूलते ही नहीं। जरूर आपको पहले पहले वैसा बनना है। आपने इतना रिस्पेक्ट दिया उस ज्ञान के पॉइंट को। नाम पड़ा है मान सरोवर। मान सरोवर नाम क्यों पड़ा है? बोलो। आपने पहले भी बताया इस पॉइंट को, बताओ। सही जवाब दिया था पहले भी। ज्ञान के हर पॉइंट को बहुत मान देने वाला। कि बाबा ने अगर ये ऐसे नहीं कि जो बाबा ने स्ट्रिक्ट पॉइंट बोल दिए कि जिस चीज से लगाओ उस तरफ देखना ही नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। हम तो ऐसे धीरे धीरे, तो आपके लिए है भी नहीं वो जिसके लिए होगा, जब बोला गया होगा, उसी दिन से उसके जीवन में आ गया होगा वो। क्योंकि बोला ही उसके लिए था ना। इसीलिए बाबा बार बार क्यों कहते हैं सब नंबरवार है। लेकिन जब ऐसा कोई पॉइंट बोला होगा जो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता करने का, और उस आत्मा के जीवन में वो छाप पड़ गई कि आज के बाद नहीं, माना नहीं। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। एक बार मन को ऑर्डर दिया, आज के बाद ये नहीं, उसके बाद वो कभी उचका ही नहीं। इतना समझदार बन गए।
तो बुद्धि तो होती ही है, लेकिन मन भी वैसा ही समझता है। तो वो हो गया बड़े से बड़ा राजा। ऐसे राजा ही मिलती है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है। नहीं मजा आया? आएगा, बहुत अच्छा। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में? गुलाब जामुन? हाँ, गुलाब जामुन तो मेरे को ही याद आया। हाँ, वो बात सही। आया, कल याद आया था। वेरी, इसीलिए वो वाइब्रेशन कहीं तो है गुलाब जामुन का, ऐसे ही नहीं मुझे याद आया। हाँ, पिया किया। यह है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। इस पॉइंट से एक पॉइंट याद आया। 2019 में गंगा सागर मेला जब चल रहा था, तब बाबा की एक मुरली चली थी। एक पॉइंट आया उसमें, वो इतना अंदर तक चला गया, पता नहीं, कभी भूला नहीं, पढ़ना नहीं पड़ा कभी दोबारा कि क्या था क्या था। कि जिसने दैहिक सुखों का त्याग किया होगा, वो दैहिक दुखों का भी त्याग करेगा। मुझे बहुत हैरानी हुई थी ये पॉइंट सुन के कि इसका मतलब क्या, नहीं समझ आ रहा। मतलब नहीं समझ आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि इसमें बहुत गहराई है, कुछ तो है इसमें। कि जिसने दैहिक सुखों का त्याग किया होगा, अभी तो वो चीज समझ आती है, क्योंकि उस समय इतना कोई ये नहीं था रूपरेखा त्याग की या वैसा खाने पीने के ऊपर। मतलब ऐसा लग रहा था दैहिक सुख का जिसने त्याग किया, तो वो सुख भोगते भोगते जो उसका सुख का वो जो संस्कार है शायद, तो उसको देह से सुख भोगा ना। तो अब वो हिसाब किताब तो बना, क्योंकि देह से सुख भोगा तो देह भान में आया। उसका उसने त्याग नहीं किया, उस सुख को भोगा। तो देह से सुख भोगेंगे तो आत्मा नीचे गिरेगी, आत्मा नीचे गिरेगी तो देह के द्वारा ही दुख भी भोगना है उसको। अभी तो ये हम स्थूल समझने लगे कि खान पान शुद्ध नहीं रखेंगे तो बीमारियां आएंगी, तो दैहिक दुख भी हमें भोगना पड़ेगा। दैहिक सुख ज्यादा भोग रहे हैं, जीव का स्वाद ज्यादा, तो फिर हमें कोई ना कोई बीमारी आएगी तो दैहिक दुख भी भोगना पड़ेगा। ये कोई भी इंद्रियों की बात है। आंखों का जितना सुख भोगेंगे आत्मा नीचे जाएगी। अब फिर आत्मा को ऊपर तो ले जाना है भगवान को, तो कोई ना कोई विघ्न, कोई परिस्थिति, कोई कर्म भोग, क्योंकि आत्मा नीचे गिरी ना, फिर उसको उतना ऊपर उठना पड़ेगा। आंखों से नीचे गिरी, कानों से नीचे गिरी, किसी भी इंद्रिय की बात है। तो जितना दैहिक सुखों का त्याग करता जाएगा, उसको दुख भी उतने नहीं भोगने हैं। उसकी यात्रा बहुत सहज होने वाली है। वो आगे चल के उसके लिए कोई दुखदाई नहीं होने वाला, क्योंकि उसने सुखों का पहले ही त्याग कर दिया। बाप बच्चों को, तो यह प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। इस लाइन के ऊपर ध्यान दो। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं, तो सबको देखेंगे। कोई तो ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके ऊपर बाप की नजर जाती है, इतना आकर्षण करते हैं वो बाप को। क्यों? चुंबक चुंबक को आकर्षण करती है, माना रस्ट अगर नहीं है तो ही आकर्षित करेगी ना। अगर लोहे के ऊपर रस्ट आ गई, चुंबक के ऊपर भी रस्ट आ गई या कुछ खराबी आ गई, तो वो उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो बाप को भी किन्हीं बच्चों की ऐसी आकर्षण हो कि ना चाहते हुए दृष्टि उनकी तरफ जाए। तो बाबा ने बोला बाप बच्चों को सही नहीं बोलते कभी भी। हाँ, उनके सब पाप, सिर्फ पाप नहीं, उनके सब पाप कटते जाते हैं। वरना आप इतना आकर्षण कर रहे हो कि बाबा बार बार आपकी तरफ तीसरे नेत्र से देख रहा है। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। कोई कोई बच्चों को जिनको बाप देख रहा है, बार बार देख रहा है, धीरे धीरे पाप कटते जा रहे हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही है। पाप कटते जा रहे हैं, उनको पता चलेगा मेरा ये संस्कार बहुत जो दुखदाई था, ये अब मुझे तंग नहीं कर रहा। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है? क्या लगता है हम हैं उस लिस्ट में? बाप का हमसे प्यार हो, हमारा बाप से नहीं, बाप का हमसे है। वेरी गुड। और
सब बोलो, नहीं बोलना आपको। वो घर बैठे थे तो नहीं होगा। मैंने आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से देखना है, ना कि किसी घर के अंदर बैठने से उसका हमारे ऊपर प्यार है, ऐसा। तभी तो बोल रहे आप, कह रहे यहाँ है तो है, यहाँ है तो सबके लिए तो नहीं है, जो यहाँ है सबके लिए है, जो यहाँ आ गए बस आ गए तो है प्यार उनके लिए, नहीं है ना तो फिर यहाँ से तो मतलब ही नहीं है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। उन बच्चों के ऊपर प्यार है जो क्या करते हैं, आत्मा समझो देह नहीं समझो। बार बार देह देह में बुद्धि जाएगी तो बार बार क्या प्रैक्टिस करेंगे। जो अच्छे रतन है वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, चलते फिरते बाप को याद करते हैं। आजकल तो बहुत चलते फिरते याद करते हो। यह भी क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। याद करने के लिए जो शरीर से भी भले यात्रा कर रहे हैं, चलते फिरते, वो यात्रा आत्मा की नहीं है, शरीर की है। लेकिन शरीर के अलर्ट रहने से आत्मा यात्रा उतनी रिफाइन कर पाएगी। नहीं तो थोड़ा सा चलेगी फिर आलस आएगा। माया तो चाहेगी नहीं कि आप भगवान को याद करो, और आपने बहुत आराम से अपने शरीर को स्थिर बिठा दिया तो वो क्या करेगी, तो बार बार वो आपको अपनी उस रिफाइन स्टेज से नीचे लेके आएगी। और जब आप चलते फिरते कर रहे हो तो थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो रहा है कि उसको, योग तो हमेशा बैठ के ही सन्यासी भी करते आए, हमने कभी किसी को देखा ही नहीं ऐसे चलते फिरते। लेकिन देखा नहीं है वो सर्प के ऊपर डांस करते करते क्या होता था, तो भी प्रभाव हुआ क्या उनका। तो कैसी भी स्थिति में रहते हुए हम अपने आनंद में रह सकते हैं ना, ये दिखाने के लिए ही तो चित्र बने हुए हैं। उनको उठाइए, चलते फिरते। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। नया तन हो जाएगा तो उसकी भी कुछ निशानियां होंगी। पुराना तन है तो रोगी है, बीमार है। दूसरा, किसी ने सुना हो सचिन भाई की क्लासेस, कि निरोगी तन जब बन जाता है, जब नया तन बन जाता है तो उसमें आकर्षण ही खत्म हो जाती है। जब कोई लंबा समय कोई फास्टिंग करते हैं ना, तो उनका ये अनुभव होता है कि उनकी वृत्तियां ही बदल जाती हैं, उस तरफ बुद्धि ही नहीं जाती। शुरू में बहुत जाती है, फिर अपने आप को बांधते हैं, अपने आप को संभालते संभालते एक टाइम ऐसा आता है, विधि से सिद्धि होती है ना, सिद्ध हो जाता है। तो फिर वो, अभी है ना बहुत से ऐसे साधु सन्यासी, जल पे रह रहे हैं, पत्तों पे रह रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में क्या किया, अपने आप को उन्होंने नियम में बांध लिया कि नहीं मतलब नहीं। एक टाइम क्या हो गया, सिद्ध। तो तन भी कैसा बन जाता है, नया। अब वो पुरानी क्रेविंग्स वाला तन नहीं है कि उसको ये तो वो, अब नया बन गया। संस्कार ही चेंज हो गए, मन के भी और तन के भी। तो यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। दुखी तो आत्मा होती है ना, उसको बेचारी को पुराने तन में रहना पड़ता है। अब वो पुराना तन तो तरह तरह से आकर्षणों में जाता है, कभी कहीं। तो आत्मा को ही दुख होता है ना, आत्मा कोई खुश थोड़ी होती है कि हम ऐसे पुराने तन में रहें। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी दुखी हूँ, यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है, सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में थे। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है, समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना आए। लेकिन पुरुषार्थ उसके लिए लंबे समय का, ऐसी अवस्था को यहाँ जमाना है। धीरे धीरे करके क्या होगा, टारगेट देंगे ना अपने आप को। पहले आपने टारगेट दिया 108 मिनट, अवस्था ऐसी जमानी है कि 108 मिनट तक बाप के अलावा और कुछ भी याद नहीं आए। आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे, 120, 180, 240, धीरे धीरे
इसको कहते हैं जमाना। 108 ऐसे हो जाएं जो 108 तो आपको लगे नेचुरल रूप से 108 मिनट तो मेरा मन रुक ही जाता होगा सारे दिन। आपको ये विश्वास हो जाए कि इतना तो मेरा मन अब संभलने लगा। कम से कम जितना भी आप बनाते हो उसमें इतने मिनट तो मेरे, जैसे होता है ना हम 1 मिनट करते हैं, उसमें से 10-20 सेकेंड, 25-30 सेकेंड, 40 सेकेंड जम गई वो आपकी अवस्था। बार बार करते हो तो 40 सेकेंड तो रुक ही जाता है। 5 मिनट का करोगे 2-3 मिनट तो रुक ही रहा है, वरना उतना आपका जम गया। अब आगे बढ़ो, उसको लंबा टाइम तक करते रहो, लेकिन बीच बीच में बार बार चेक करो कि 5 मिनट में मेरा 2-3 मिनट हो रहा है, अच्छा, ताकि वो जम जाए। लंबा टाइम लगता है, एक एक स्टेप पर आओ, आगे बढ़ो और उसमें उसको फिर टाइम दो, और फिर देखो कि ये उतने समय रह रहा है ना, फिर आगे बढ़ो। इनको उठाइए। एक गीत भी है जो अंतकाल जो स्त्री सिंधे, यह अंतकाल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। यह अंतकाल है ना, बाबा तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हें लगता है ना कि अब अंत कोई अलग से ऐसा आने वाला है? पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है, अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और एक तरफ सुख धाम की स्थापना भी तो बाप कर रहा होगा ना? नहीं, वैकुंठ क्या बोला, तुम्हारे वैकुंठ की क्या हो रही है तैयारी, और वैकुंठ दुनिया से न्यारा है, इस दुनिया में नहीं है। जो तुम्हारे लिए बोला कि पढ़ाई का स्कूल भी कहाँ होता है, शहर से दूर, तो फिर वैकुंठ भी कैसा होगा, दुनिया से न्यारा। तो वो भी तैयार हो रहा है और तुम वहां जाने के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है, पहले भी तुम इस चोटी पर चढ़े थे, कब, पहले कब चढ़े थे इस चोटी पे? वेरी गुड। कब चढ़े थे? बोलना है आपको, वही जवाब, वही जवाब है। वेरी गुड। 5000 वर्ष की आदि। हाँ, नहीं तो आपके अंदर वो संस्कार हो ही नहीं सकता कि मुझे सतो प्रधानता तक जाना है। अगर आपने कभी भी जो चीज को टच किया ही नहीं है, तो आपके अंदर वो संस्कार कहाँ से आया कि मुझे वो स्थिति तक जाना है? जिसका जो भी लक्ष्य है, सबका एक जैसा ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, लेकिन जिसको अंदर से जो प्रेरणा आती है कि मुझे वो पॉइंट तक टच करना है, इसका मतलब पहले भी आपने किया है, तो आत्मा में वो संस्कार है। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, शरीर छोड़ देते हैं, जहां भी जन्म लेते हैं बचपन से ही क्या बोलते हैं, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं ये बनूंगा। बचपन से ही बच्चे बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? जरूर वो पिछले जन्मों में उसी पद पर थे। तो एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलव्ड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो न सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? इतने बच्चे हैं बाबा के, और बाबा को कितनी देर लगती है याद करने में? 1 सेकेंड। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। जो बच्चे हैं बाप के, क्या बताया कौन है बच्चे? जो अपने को आत्मा समझते हैं, उनको सेकंड में क्यों इतना ज्यादा वो पुरुषार्थ कर पाते हैं कि वो पहले पहले आत्मा बन जाते हैं? क्यों कोई धर्मराज की सजाएं खाकर आत्मा बनते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? उनको वो प्राप्ति का अनुभव एक बार भी अगर हो गया, कुछ सेकंड की वो निराकारी स्थिति जो बाप के लिए बोला, 2-5 मिनट की वो निराकारी स्थिति से क्या फाउंडेशन पड़ गया कि मुझे बाप समान बनना है। कितनी देर का अनुभव हुआ था? पहला पहला 2-5 मिनट का, यही बताया ना। लेकिन बीज कैसा पड़ गया उस अनुभव से कि मुझे पहले पहले बाप समान
बनना है, और पहले पहले वो प्रैक्टिकल भी वही बना ना। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया। ऐसा दृढ़ता वाला बच्चा जब बाप को देखता है कि इसने जन्म ले लिया, मेरा बच्चा बन गया, तो बाप को भी निश्चय हो जाता है। जैसे जितनी दृढ़ता बच्चों के अंदर आ जाती है कि बाप से मुझे ये वर्षा इतने इतने टाइम में पाना ही है, टाइम भी फिक्स कर लेते हैं। कोई संस्कार के लिए भी टाइम फिक्स करते हैं कि ये संस्कार मेरा है, इतने दिन में इसको छोड़ना ही है मुझे। तो फिर बच्चे, बाप को भी क्या होता है, ऐसे बच्चों के ऊपर नाज होगा ना कि देखो अभी ऐसा नहीं है कि ये एकदम से कोई जादू होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन बच्चे के अंदर दृढ़ता कितनी है, उस संस्कार को छोड़ने के लिए तीव्रता कितनी है। तो बाप कहते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो बाप जान जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर मेरे जैसा ही संकल्पों का खून है। साकार बाप भी तो है ना। सारी मिल्कियत याद आ जाएगी, तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो। अलग अलग वर्षा मिलता है ना, सबको एक जैसा वर्षा नहीं मिलता। जिसका जो लक्ष्य, जो बाप के खजाने को जितना ज्यादा जानता है। अब किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा बाप पद्मपति है, उसको यही पता है कि मेरा बाप लखपति है, तो वो क्या लक्ष्य रखेगा कि उसमें से 2-5 लाख मुझे भी मिल जाए। अब किसी को पता है कि मेरा बाप तो ब्रह्मांड का मालिक है, तो वो भी क्या चाहेगा कि मैं भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानूं। तो अलग अलग बच्चे हैं, तो वर्षा भी उनको अलग अलग मिलता है। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में। बाप मिला, बस वो मिल जाए, उसके बाद विश्व का मालिक बनेगा कितनी देर में, 1 सेकंड में। देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, इसमें देर लगने वाली है, इसलिए वो करो। बाप मिल जाएगा 1 सेकंड में, विश्व का मालिक बनना है 1 सेकंड में, उसमें देरी नहीं लगेगी। फीमेल मत समझो, फीमेल्स के लिए खास डायरेक्शन आया, अपने को फीमेल मत समझो। क्या करोगे फिर, माथा मुड़ा लें ऐसे, हम मेल हैं, बस उससे, वो तो हम रोज ही करते हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, क्या नया करेंगे जब बाबा ने बोल दिया अपने को फीमेल मत समझो। गुड, वाह। यहाँ कोई ऐसे अबला समझता होगा अपने आप को, पता नहीं, तो आपने बोला इसलिए मैंने पूछा। तो भाइयों को भी बोलना चाहिए ना कि अपने को मेल मत समझो, आत्मा आत्मा, भाई भाई। हाँ, आत्मा पुरुष होती है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत है। अच्छा, वेरी गुड। तो आत्मा तो बच्चा है ना, अपने को आत्मा पुरुष समझना, उस भान में कुछ सेकंड के लिए भी जब टिकेंगे कि मैं आत्मा डिटैच हूँ लेकिन पुरुष हूँ। फीमेल चोले के कारण जो आपके अंदर कोमलता होती है, जो देह भान, देह का ओना होता है, हाँ? जो नाज नखरा जो बाबा कहते हैं फीमेल चोलों में ज्यादा होता है, तो वो सबसे आप छूट जाओगे। मैं आत्मा पुरुष। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं हमें तो सब बच्चे याद पड़ते हैं, बाबा को मेल फीमेल याद नहीं पड़ता। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलव्ड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। कब सतो प्रधान थे, जब आपने पिछला अपना जो भी शरीर त्याग किया होगा, जिस स्थिति तक मैक्सिमम आपने पुरुषार्थ किया, तो आप सतो प्रधान थे। फिर जब ये जन्म लिया, फिर पुरुषार्थ शुरू किया, लेकिन पुरुषार्थ में नीचे सीढ़ी नीचे उतरते हैं ना,
जो हमने सीढ़ी का चित्र समझा है, यहाँ जो कोर्स किया है, ब्राह्मण बनने के बाद भी क्या होता है, 4 अवस्थाओं से आत्मा नीचे आती है, फिर उसको लिफ्ट में चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा मिलना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अब यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहां निडर रहते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसीलिए इसे कहते ही हैं दुखधाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या बोला, क्या बोला? कोशिश करो ध्यान से। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? यह पानी की नदियां तो सदैव बहती रहती हैं। कौन सी नदियां? पीछे देख के भी आप नहीं बता पाते। इसको फुल आउट कहते हैं, फुल्ली आउट। जब हम देख के भी ना बता पाए तो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर से, वो तो बहुत देर पहले बोला था। नदी पूछ रहे हैं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? यह पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती हैं। माना ये नदियों का क्या काम है? बहते ही रहना, बहते ही रहना, ज्ञान में ही रमण करते रहना। बाबा क्या बताते हैं फिर? बर्फ की तरह क्या हो जाए? जाम हो जाए। इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं, बरसात पड़ती है तो फ्लड आ जाती है, तो यह भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। किसकी? जानवरों को भी कोई दुख नहीं होता, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो हैं ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम की आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसी को पता नहीं है। दुख धाम का अंत हो जाए और फिर कब का टाइम बताया? कल्प 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 के अंत में आता हूं, तो 3 कल्प कब पूरे होंगे? तीसरा कल्प कब पूरा होगा? अरे अभी तीसरा कल्प चालू है, कब जाके पूरा होगा? हाँ, तो कल्प 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 के भी अंत में आएंगे, तो दुख धाम का पूरा अंत और सुख धाम की आदि के बीच में, यह किसी को पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं, ऐसी युक्ति बनाई है। वहां पर चावल का हंडा चढ़ाते हैं, पकता है, फिर उसके 4 भाग होते हैं, ऐसा सुना है। वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, बात एक ही है,
दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडारे होते हैं। घी का भंडारा माना, घी का भंडारा मतलब क्या? ज्ञान का घी नहीं होता, ज्ञान जल होता है, ज्ञान अमृत होता है। सिर्फ याद भी घृत नहीं है। शुद्ध याद को कहा जाता है घृत, माना घी। तो श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडारे होते हैं, क्योंकि वो श्रीनाथ है। श्रेष्ठ आत्माएं माना देवताओं का वो नाथ है। तो देवताएं कैसे होते होंगे? देवताएं कैसे बने? शुद्ध याद करके ही तो देवताएं बने ना। सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, नहीं तो आप हद में सोचने लगो कि देखो वहां स्थूल मंदिर में भी घी की तली, और हमें तो कुछ भी मिलता नहीं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, माना इतना घी इकट्ठा हो जाता है शुद्ध याद का। उस घी से बनी हुई चीजों से ही सबकी पालना होती रहती है। जो बोला है ना, प्रजा राजा को क्या कहा जाता है? अन्नदाता। तो श्रीनाथ के पास क्या है? इतना ज्यादा घृत है कि उस घृत से बने हुए भोजन से सबकी पालना होती रहती है। जगन्नाथ में फिर क्या होता है? चावल ही चावल होते हैं। वह जगन्नाथ, वह श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। जगन्नाथ को बोलते भी क्या है भक्ति मार्ग में? कलयुग का नारायण। तो वो दुखधाम और वो श्रीनाथ सुखधाम, एकदम कंट्रास्ट। कहाँ फर्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड फर्स्ट, कहाँ नेक्स्ट टू गॉड लास्ट। वो हो गया एकदम सुखधाम और वो दुखधाम। वह जगन्नाथ, वह श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था, वह दुखधाम का। माना ऐसे चावल मिल जाए, ऐसी आत्माओं का संगठन मिल जाए, शुद्ध याद तो नहीं है, जिनका छिलका उतरा हुआ है। कम से कम छिलका उतरा हुआ होना भी तो अच्छी बात है ना, कि चलो जो अलग अलग संस्कार हैं, देह भान है, वो सब कुछ ना कुछ छिलका उतरा हुआ है। काले तो इस समय बने हैं कामचिता पर चढ़कर। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। उनसे कुछ भी मिलता नहीं। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। वह सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप। वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ, तुमको सुख धाम में ले जाने। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। कहाँ पर? कहाँ है गौमुख? आप उस फोन को वहां पीछे रख दीजिए बस। यहाँ भी गौमुख है। कहाँ पर है गौमुख? ज्योग्राफी तो आपको अच्छी आती है ना। गौमुख कहाँ है? माउंट आबू में भी है। गौमुख नहीं है? है ना? यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है। कुएं का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। उस कुएं में भी पानी कहाँ से आता है? पहाड़ माना ऊंची स्टेज से आता है। एक होता है हम नीची स्टेज में हैं और ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, और एक है पहाड़ से हमारी बुद्धि में ऊंची स्टेज में जाएं और ऑटोमेटिक ज्ञान जल हमारे अंदर टपके, तो कहेंगे पहाड़ से आया हुआ पानी। स्टेज कैसी बनाई है? स्टेज आपकी ये नहीं है कि आप मंथन में बिजी रख रहे हो, आप स्टेज बनाना चाहते हो निराकारी। उस समय जो मंथन आ रहा है वो है शुद्ध जल। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। आजकल क्या होता है, कोई भी प्रकट हो जाता है, किसी में कोई सोल प्रवेश हुई, नया नया ज्ञान सुनाने लगा, कहीं से भी कोई नाला आया तो क्या कह देते हैं, अरे वाह ये तो कुछ अलग ही ज्ञान। उसके भी फॉलोअर्स तो बनते हैं ना कोई। हर एक के पास अपनी कैटेगरी की आत्माएं तो होती है ना। गंगा जल समझ लेते हैं, लेकिन पतित से पावन
इस पानी से थोड़ी बनेंगे जो पानी नीचे बह रहा है। नीचे स्टेज में जो भी ज्ञान जल है, चाहे आपकी बुद्धि में बह रहा है, चाहे कहीं से भी जो हम ले रहे हैं, नीची स्थिति में बह रहा है, तो उससे आप पतित से पावन नहीं बन। कहाँ से आना चाहिए? पहाड़ से आना चाहिए। तो कहाँ जाना पड़े आपको? आपको ऊपर जाना पड़े या पहाड़ आपके पीछे पीछे आएगा कि लो पानी ले लो? आपको जाना पड़े ना पहाड़ पे। पहाड़ तो स्थिरियम है। गंगा जल समझ लेते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। गंगा का कितना गायन है, बाबा कह रहे हैं वो तो नीची स्टेज में है। जब पहाड़ की स्टेज में थी गौमुख, गौमुख से गंगा निकलती है ना, तब कहेंगे शुद्ध जल। हे आत्माएं, बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। हे आत्माएं, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। देखो ये बात टैली हो गई। जो हम कहते हैं ना जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाने का मतलब क्या है? जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं पाप करने के, अगर यहाँ भी बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप ही करते रहेंगे, क्योंकि वो आत्मा में संस्कार है अनेक जन्मों का। तो आगे बोला ना, इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं और तुम्हें बाबा पापों से छुड़ाते हैं। उनके भी तो संस्कार है ना जो यहाँ पाप कर रहे हैं। कोई उनको सिखाया क्या उनके माँ बाप ने कि तुम ये पाप करो वो पाप करो? कोई किसी को सिखाता है गलत काम करना? कहाँ से आता है फिर? किसी ने भी बचपन से किसी को सिखाया होता है कि बड़े होके तू चोरी करना, तू ऐसा करना? कहाँ से आया वो? और बाबा ने भी कभी नहीं सिखाया आपको, तो भी वो गलतियां हम करते हैं ना। कहाँ से आया? हमारे अपने संस्कार। किसी ने आज आके आपको बोला क्या कि ऐसे करो? कोई गलत कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप भी वैसा करोगे? ऐसा किसी ने आपको सिखाया है ऐसा? तो आत्मा में संस्कार हैं प्रभावित होने के। तो वो वायुमंडल के ऊपर दोष देगी। वायुमंडल ऐसा है ना, इसीलिए वायुमंडल का दोष नहीं है, आपके अंदर प्रभावित होने का संस्कार है। सच के साथ स्थिरियम रहने का संस्कार होता तो फिर डाइवर्ट होते कभी? ऐसी भी तो आत्माएं हैं 82-83 जन्म। बाबा ने बोला है ज्योति पूरी बुझती नहीं है। ऐसी आत्माएं हैं जो अंत तक भी कुछ ना कुछ बीज रूप अवस्था में रहती हैं। आत्मिक स्थिति का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ बिंदु को याद करती है। आत्मा जब हम बनते हैं उस समय जो हमारे कर्म होते हैं, जो त्याग होता है, वो उनके जीवन में अंत तक कायम होता है। वो स्वार्थी कभी पूरी तरह से बनते ही नहीं है। तो जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते हैं। कर्म भोग है ना, ये कर्म भोग भी किसका नतीजा है? जो पाप पहले करने के संस्कार हैं और फिर यहाँ भी वो रिपीट होते रहते हैं। अगले जन्म में पाप किया है 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना। यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है। परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। लक्ष्य ही कौन सा होना चाहिए? पुरुषार्थ कितने भी नीचे लेवल का हो, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? एकदम टॉप मोस्ट स्टेज को टच करूंगा। भले अभी 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहा, लेकिन लक्ष्य, ये भी तो एक संस्कार है। किसी किसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि अभी बिल्कुल डाउन पुरुषार्थ है, लेकिन लक्ष्य उनका छूटता ही नहीं। कभी पाना है तो उसी स्टेज को पाना है, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। इसमें तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, तो हमसे पूछो। बाबा तो कह रहे हैं इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाता है। अगर बाप का दिया हुआ ज्ञान तुम मंथन करके अपना बना लेते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ कभी महसूस ही नहीं होगी। तकलीफ नहीं, तुम्हें लगेगा मेरा देह भान छूट रहा है। जो भी अपने मन को कमांड दोगे, जो भी उसको आदेश दोगे, जो भी उसको अपने हिसाब से चलाओगे, तुम्हें रूलिंग और कंट्रोलिंग का एहसास होगा। तुम्हें तकलीफ का एहसास कभी हो ही नहीं सकता।
भले गीता पढ़कर सुनाएंगे परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कह हैरान होते हैं। कौन सी काली? मना और जगह वाली भी होती होगी ना, तभी तो बोला काली। कहाँ वाली? कलकत्ते वाली। अरे वाह, आपको बहुत अच्छी लगती है क्या? बड़े खुश हो गए। माँ माँ कहकर हैरान होते रहते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि है, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमको आवाज दिया है कि हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बॉम्ब फटेंगे। क्या हुआ स्टोरी में? व्हाट वाज द स्टोरी? शुरू से कौन बताएगा कहानी पूरी? मैया को छोड़ के और उसको भी छोड़ के कौन बताएगा? वो रट रहे हैं। अभी आप याद कर लो, फिर आप बाद में बताना। अभी आप याद कर लो क्या हुआ। आप बहुत खुश हुए थे, क्या बोला बावन? पाप भस्म हो जाएंगे, यही बाकी रह गया था कहना। नहीं, सब एब्सेंट। हाँ चलो, मिली जुली सरकार। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, वहां से शुरू हुई थी कहानी। फिर जब बॉम्ब फटा तो ब्राह्मण बोला, ऐसे हर किसी को आवाज नहीं आई, ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है। किसी के कान में काली के मन का वाइब्रेशन जाता होगा ना कि हमारे लिए भी कोई मंदिर बनाओ। नहीं, ऐसा कोई बड़ा विस्फोट होगा ना। क्या बोला है? प्रकृति का परिवर्तन कैसे होने वाला है? ना ना, वो मैया को पता है। क्लासेस में क्या बोला है भाई साहब ने? क्या बोला है क्लासेस में? कोई बड़ा विस्फोट है, बहुत बड़ा, बोलते नहीं है, फिर परिवर्तन हो ना प्रकृति के लिए। उसका परिवर्तन जो होना है, जब बॉम्ब फटेगा तो फिर क्या होगा? अब वो क्या बोलेगी? जल्दी से हमारे लिए भी क्या करो, हम भी तपस्या करेंगे। ऐसा नहीं, हम भी देवी बनेंगे। जब बॉम्ब फटा तो ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है। काली के पास ही बॉम्ब फटा होगा, नहीं तो काली को क्या पड़ी है दुनिया में बॉम्ब फटते रहे, उसको क्या। लेकिन अपने लिए कोई परिस्थिति आती है तो अलर्ट हो जाते हैं ना। अभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए आप में से किसी के भी लिए, कोई कर्म हो, कोई मित्र, तो पुरुषार्थ में ऐसे खड़े हो जाओगे या ऐसे ऐसे करते रहोगे? फिर कैसे हो जाते हो? अनुभव तो होगा ना। घर में कोई बीमार होता है, कोई सीरियस है, कोई आईसीयू में है, परिस्थिति है, तो उस समय ऐसे झुटकों में याद करते हो या ऐसे याद करते हो? मैं विघ्न विनाशक बन ही जाते होगे देवी उतने टाइम के लिए। नहीं ऐसा होता है ना। तो फिर काली का भी ऐसे ही उन्होंने आवाज दी। किसको आवाज दी? ब्राह्मण को। सबको आवाज ही नहीं तो आप सोचो कि हमारे पास भी फोन आएगा, ब्राह्मण के पास आवाज आएगी। काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बॉम्ब फटेंगे। जल्दी जल्दी मैं शुरू कर दूं क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, नहीं तो और भी बॉम्ब फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। सबकी शुभ भावना तो थी ही, किसके लिए? माँ के लिए। तो जैसे ही माँ को संकल्प आया, अरे मेरा भी मंदिर बनाओ, तो सबका शुभ भावना इकट्ठी हो जाएंगी ना। नहीं हो जाएगी? तैयारी नहीं कर देंगे फटाफट? अरे आप आओ तो सही, हमने ये देखो क्या बनाया आपके लिए, चमन। तो फिर मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसी की ग्लानि नहीं करते। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा। जो कुछ भी साक्षात्कार में देखा है, चाहे मन बुद्धि के चाहे प्रैक्टिकल में, वह फिर प्रैक्टिकल में भी होगा।
जो चीज नहीं है वह बनती है, तुम समझ गए हो हमारा राज्य था वह हमने गवाया है। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, यह बाप बैठकर समझाते हैं। अगर अमर कथा हम सुन रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ज्ञान का तीसरा नेत्र ऐसा अविनाशी मिल जाए कि कभी मृत्यु हमारी हो ही ना, कभी संशय किसी तरह का हो ही ना, तब कहेंगे कि आपने अमर कथा सुनी। नहीं तो क्या सुन रहे हो? कथा सुन रहे हो तब तक। इन आंखों, यह बाप बैठकर समझाते हैं, इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। क्रिमिनल आंखों से देखेंगे तो भेद आएगा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। सिविल आंखों से देखो, इस पुरानी दुनिया को ना देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहां और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, सोचो। हो तुम विश्व के मालिक और तुम्हें जमीन कितनी चाहिए? बहुत थोड़ी सी, छोटा सा ही तो गांव है। 50-60 गांव फिर बात की बात, पहले पहले सतयुग एक छोटा सा गांव। वहां तो छोटा बगीचा, कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। आप कहोगे हमें तो दिखता ही नहीं है विनाश सामने खड़ा है, लेकिन जो बाप को दिख रहा है, अगर तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है तो इतना निश्चय होगा ना कि अभी वो टाइम नहीं है कि जब विनाश होगा तब, अभी विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। जल्दी जल्दी कैसे करें? डिले इज डेंजर। अगर आप किसी भी पुरुषार्थ के लिए, किसी संस्कार के लिए डिले करते हो, पैम्पर करके अपने मन को चला रहे हो, तो नहीं, जल्दी जल्दी अलर्ट करना है उसको भी। छोटी छोटी भूलें हो तो क्या करना है, उसको फौरन चेक करना, उसको जल्दी से चेंज करना, झाटकू बनना। झाटकू जो होता है वो कैसे त्याग करता है, और झाटकू के ऑपोजिट वो क्या होता है? हाँ, एक होता है झाटकू, एक होता है वो हलाल, धीरे धीरे वो मरता है, कटता है, जो भी है। और एक होता है झाटकू, झाटकू ने कितना टाइम लगाया, 1 सेकेंड माना, जल्दी जल्दी किया ना उसने। नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे, बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है, कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई याद न करो, सब दुख देने वाले हैं। जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। ऐसा आभास हो गया, जो भी है आसपास, जिनसे भी स्नेह है, संबंध है, सब दुख देने वाले हैं। ऐसा कभी मन बुद्धि में आता है? सब, कोई एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से ये उम्मीद हो कि ये मुझे सुख देगा। ऐसा कोई है? कोई एक जो मुझे सुख देगा? कोई नहीं बचा। तो फिर उस समय बुद्धि में आ जाता है कि सब दुख देने वाले हैं। आता है ऐसा? सब, सब माना सब। कहीं ना कहीं अपने को खुद की भी कुछ ऐसी इच्छाएं रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि उसने वो देख लिया तो दुख लग गया हमें अपने एक्सपेक्टेशन के कारण। जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इन आंखों से ईविल नहीं देखना। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए
प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। माना वो अवस्था आपकी जाम हुई अवस्था की बात है कि इतने मिनट तक एक बाप दूसरा ना कोई, मेरी ये अवस्था जम गई, इससे मुझे अब कोई हिला नहीं सकता। और लंबा समय अपनी चेकिंग कि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि ये इतने मिनट तो मेरे बहुत सॉलिड है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो। दो तरह की आत्माएं होती हैं। एक होती हैं वृत्ति के द्वारा जब वायुमंडल परिवर्तन होगा तब उस वायुमंडल उनको मिलेगा, तब वो ऊपर उठेंगी। एक है अपने वायुमंडल को इतना ऊपर उठाया, अपने अंदर इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन भर लिया कि अब वो भर गई ना, कोई चीज भर गई तो क्या होगी, अब बाहर आएगी ना। घड़ा भर गया है और आप उसमें डालते जाओ पानी तो क्या होगा, फैलेगा ना। कोई भी है, आप यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाओ, अब ये पूरा रूम भर गया तो वो बाहर तक भी जाएगा ना। तो एक तो वो आत्माएं हैं जो जब श्रेष्ठ आत्माएं वायुमंडल वातावरण बनाएंगी उससे वो पलेंगी, तब जाके उनको लगेगा हाँ अब जाके हमें कुछ राहत मिली। और एक आत्माएं कैसी हैं, आधार मूर्त बनने वाली, कि हम वो आधार मूर्त आत्माएं बने कि हमारे श्रेष्ठ वृत्ति से क्या हो, बहुत सी आत्माओं का परिवर्तन हो जाए, वृत्तियों का परिवर्तन, बोल बोल से नहीं। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। ऐसा महसूस होता है कि हमारी ऊंची स्थिति से बहुतों को हमारा वाइब्रेशन मिलता है। ऐसा कभी एहसास होता है, या जो करते हो सिर्फ अपने लिए करते हो? क्या होता है? जितना भी करते महसूस होता है कि मेरा वायुमंडल फैल रहा है चारों तरफ? नहीं महसूस होता। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद पूछूंगी। दशहरे के बाद पूछूंगी। हाँ, ठीक। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। यह विश्व बहुत बड़ा समझ लेते हो ना, इसलिए डाउट आता है अपने ऊपर। जिन चार आत्माओं के बीच में रह रहे हो, आपका वो विश्व है। महसूस करते हो कि इन आत्माओं के लिए जब मैंने ऐसी वृत्ति रखी, मेरी शुभ वृत्ति हो गई, तो उसका वायुमंडल भी चेंज हो गया। हमारे प्रति जो हमारे डिफरेंसेस थे वो खत्म हो गए, हमारी सोच में जो अंतर था वो खत्म हो गया। तो आपकी वृत्ति से वो आत्मा अपनी जगह वैसी ही है जैसी पहले थी, उसके संस्कार वही हैं अपनी जगह, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया या आपने उसके प्रति शुभ भावना रखी। पहले आपके मन में शुभ भावना नहीं थी, फिर आपने चेंज किया। नहीं भी आप चेंज करते तो क्या, लेकिन आपने क्या किया, प्रयोग किया कि नहीं इससे मेरा भी नुकसान है, वायुमंडल भी खराब होता है, तो चेंज करो। फिर आप उसका रिजल्ट देखते हो। तो ऐसा कभी नहीं करते प्रयोग। तो आपकी वृत्ति से वो जो पहले कदम बढ़ाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, वो आधार मूर्त बन जाएगा। 4 लोग 6 लोग रह रहे हैं घर में, सब अपना अपना कर रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है कि इनकी अवस्था खराब है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। एक आत्मा ऐसी है, उसको महसूस होता है कि फलाने के संस्कार में ये है थोड़ा, तो उसके लिए शुभ भावना कर रखना शुरू करती है, या जो भी प्रयोग वो करती हो, या वो अपनी सोच को उसके लिए चेंज करती है। सब उसके लिए, एक आत्मा के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। मान लो कोई ऐसा है, सबके उसके लिए नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, उसका संस्कार ही ऐसा है, जिद का, झूठ का, चोरी का, जो भी। अब एक ने कदम बढ़ाया, क्या, कि मैं इसके लिए शुभ भावना रखूंगा, ये बाबा की इच्छा से ये आत्मा यहाँ है। ये हम सुनते नहीं है क्लासेस में, कैसे सुनते हैं, उस आत्मा ने पहले अपने ऊपर काम किया है ना उस चीज को लेके, कि इस आत्मा को यहाँ लाने वाला कौन, बाबा लाने वाला, उसका सिलेक्शन, वहां से क्या हुआ, उसका चेंज। तो अब सारी दुनिया उसके बारे में नेगेटिव सोचती रहे, वो एक आत्मा उस आत्मा के लिए उद्धार मूर्त बन गई, उसको उसकी उस नीचाई से वो उठा रही है ऊपर, पॉजिटिविटी देकर, क्योंकि वो आत्मा खुद भी अपने लिए अच्छा नहीं सोच पा रही, मोस्टली आत्माएं भी उसके लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे। अब एक ऐसा निकला, उसने सोचा मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब वो आत्मा बन गई उस पूरे विश्व की उद्धार मूर्त। जब वो ऐसे के लिए अच्छा सोच सकती है, तो अच्छों के लिए तो फिर अच्छा ही सोचेगी ना। तो फिर
हो गया ना, तो बन सकते हो नहीं बन सकते आधार मूर्त? अब बोलेंगे सब कि हम भी हैं, हम भी हैं, है ना? यही अच्छी बात है। अरे तो घर में करेंगे तो जितना ब्रॉड आपको विश्व मिलता जाएगा वहां नहीं करोगे? जब सरेंडर हो जाओगे तो बड़ा घर मिलेगा। तो आदत आपकी पड़ गई जो शुभ सोचने की, तो फिर वहां काम नहीं करेगी वो। जो लौकिक में जिनका संस्कार होता है वो समर्पित भी हो जाते हैं, तो वो वही उनका संस्कार रहता है। तो आपका लौकिक में सुंदर बन रहा है तो वो यहाँ काम नहीं आएगा। बात तो वही है कि कदम आगे बढ़ाना। बहुतों के लिए शुभ सोचना ये सबके लिए नहीं होता। लोगों को लेना देना ही नहीं होता, कोई कुछ भी करे भाड़ में जाए ये भी सोचते हैं। मुझे क्या, किसी का कुछ भी हो मेरे को क्या। उनको कोई पड़ी ही नहीं होती, तो उनको कहेंगे आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। अब बाबा को क्या पड़ी है, अपने परम धाम में अशरीरी 5,000 वर्ष बैठा है हमारे पीछे, हम गंदे संदे, हमारे लिए इतना माथा मारे, शुभ भावना रखे, सालों पढ़ाए, फिर बच्चों को देखे, फिर उनके पाप कटे। मतलब बेहद हो गया, ये तो बेहद एक्सट्रीम में हो गया। वो मालूम था। जो, अरे भाई मेडिटेशन किया है, हो गया वो। सब भक्ति मार्ग है। आधार मूर्त मालूम है, आधार मूर्त होता क्या है? आधार क्या होता है? आधार को फाउंडेशन में जब डाला जाता है, नींव का जो पत्थर होता है वो आधार बनता है कि हाँ मैं बनूंगा आधार, मेरे ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए भले। तो वैसा निमित्त बनना, वैसा सहन करना कि हर चीज में मैं आगे। बाबा ने ये धारणाएं बोली है, मैं आगे, मैं निमित्त बनूंगा। क्योंकि खुद आप कर नहीं पा रहे तो दूसरों को आप मोटिवेट कर पाओगे कभी कि ऐसा करो, ऐसा पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं सकते। तो पहले अपने धर्मराज बनोगे, तो हो गए आप आधार मूर्त कि अब तुम मेरे ऊपर खड़े होते जाओ, मैं सबका वजन झेल जाऊंगा। कितनी पावर है उसमें, उस नींव के पत्थर में। तो जितना कुटता है उतना गहरा जाता जाता है। तो हमने अभी तक आधार मूर्त को समझा कहाँ था। इसलिए बोला कि ड्रिल किए, बहुत अच्छा किया कि कम से कम शब्द तो याद आया। पहले छोटे बच्चे होते हैं ना, पढ़ते ही होते हैं। बाबा ने भी बताया, कविता होती है उसको हम सिर्फ पढ़ते हैं। जब उसके आगे पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उनका रहस्य समझ में आता है कि एक एक शब्द का ये मतलब है। तो जब हम बनने लगते हैं ना, तो हमें चीजें, कहते हैं ना तुम्हारे ऊपर आएगा ना तब पता चलेगा। तो जब बनने लगोगे ना आधारभूत, सही में अपने आप को जिम्मेदार समझोगे और ऐसी लगन आएगी कि हर काम में मैं पहले, झुकना है तो मैं पहले, ये त्याग करना है तो मैं पहले। अब तुम बने आधार मूर्त, क्योंकि तुम बहुतों के लिए क्या बन रहे हो? इंस्पिरेशन, प्रेरणा, क्या कहते हैं उसको, प्रेरणा स्रोत। बहुत लोग बोलते हैं, रटे हुए हैं उनको। बहुत अच्छा। कहाँ पहुंचे? आज मुरली खत्म नहीं हो पा रही है ना आप लोगों का? हाँ। तो विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो, इसलिए छोटे विश्व में हो तो ये मत सोचो मैं आधार मूर्त नहीं हूँ, मैं कोई इंचार्ज थोड़ी हूँ, मैं कोई निमित्त थोड़ी हूँ। जब हम निमित्त बनेंगे, जब हमें कोई सेंटर मिलेगा, जब इंचार्ज बनेंगे, तभी हम आधार मूर्त हैं। ऐसा समझते हो? ऐसा ही समझते होगे शायद, ऐसा ही लगता है मुझे। बाबा ने जो बोला वो तो मुझे भी पता है। हाँ, यही तो बोला कि आप अपने अंदर क्या समझते हो कि मैं हूँ, कि मैं बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाऊं, या मैं सिर्फ प्रेरणा ही लेता रहूं। तो जो ओटेस वो अर्जुन बोला है ना, क्योंकि वो आगे कदम बढ़ाता है, भले उसके आगे कोई है भी नहीं उस समय वो स्टेप उठाने वाला, तो भी बाबा ने बोला तो वो कदम बढ़ाता है आगे। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। बनेगी नहीं बोला, बन रही है। जो ऐसे आधार मूर्त बने हैं उनकी श्रेष्ठ दृष्टि, पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति, जिस विश्व में वो मौजूद हैं वो, और उनकी अपनी ये 5 तत्वों की प्रकृति, और उनका अपना स्वभाव संस्कार, और जो चैतन्य प्रकृति है, सब कुछ आ रहा है उसमें। आप सोचो, प्रकृति माना स्वभाव संस्कार भी होता है, प्रकृति माना ये 5 तत्व भी। तो 5 तत्वों में भी परिवर्तन होता हुआ महसूस करोगे आप कि ये तत्व मेरे परिवर्तित हो रहे हैं, ये पहले जैसे नहीं है अभी। प्रैक्टिकल आपको महसूस होगा। फिर आपका स्वभाव संस्कार, 5 तत्व, और जो
वायुमंडल, आपके चारों तरफ भी तो प्रकृति है ना। अलग अलग स्वभाव संस्कार की जो आत्माएं हैं वो क्या है, प्रकृति है, वो भी परिवर्तन होगी, ये रूप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो कहा दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसे नहीं ऊपर से कोई दुनिया उतर के आएगी, क्या लगता है सोने का कोई महल उतर के आएगा ऊपर से? आएगा कभी? नहीं आएगा ना। हम अपनी वृत्ति से ही वायुमंडल को चेंज करेंगे। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है अभी, जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो। कौन सी जिम्मेदारी? श्रेष्ठाचारी दुनिया में हमारे भी शुद्ध संकल्प क्या करें। जैसे ही नेगेटिव और व्यर्थ चले तो क्या सोचना, मैं कैसे उस दुनिया में जाने का अधिकारी बनूंगा। जो दुनिया केवल श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्माओं के द्वारा ही बनेगी। अपने नेगेटिव या व्यर्थ चलेंगे ना, तो उसको हटाने के लिए कोई तो युक्ति चाहिए ना आपको, कि उस दुनिया का तो मैं अधिकारी बन ही नहीं सकता ऐसे संकल्पों के साथ। तो हटाएंगे ना उसको फोर्स के साथ, या चलने देंगे थोड़ी देर। तो जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजदारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। आज तो मुझे भी लग रहा है कि पूरी हो जाए। स्लोगन फिर से पढ़ देती हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे हल्के में पढ़ दिया, बाकी सब अच्छे से समझाया। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। विघ्न तो आएगा, लेकिन रुकना और ना रुकना, ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो साइड सीन की तरफ बुद्धि को लगाना या ट्रेन में बैठे भी बाबा को याद करना, आपकी बुद्धि की कमाल है, या उसमें कोई दूसरा आपको बोलेगा कि मैं सीन तो आ गया, अब तो मुझे देखो ही देखो। माया के भी कोई विकारी व्यभिचारी संकल्प विकल्प किसी भी तरह के आ सकते हैं। उस संकल्प के ऊपर ध्यान देना, उसके बाद रुकना, या मेरा बाबा मीठा बाबा करके उसको छोड़ देना, ये आपके बुद्धि की समझ के ऊपर है। ओम शांति। क्या ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? टाइम तो अब हो गया। मेरा सवाल ये है कि आज ये बात आई ना कि कोई कोई लोग होते हैं जिनको मतलब बिल्कुल भी पड़ी नहीं होती, तो वैराग और नफरत में या घृणा में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। वैराग और घृणा तो बहुत मोटे शब्द हो गए। जैसे वैराग है वो भी तो न्यारा है ना। हाँ, तुम पूरा कर लो प्रश्न, फिर मैं शुरू होती हूँ। नहीं मतलब न्यारा जो है वो भी तो बाबा बोलते हैं ना विपरीत राग, वैराग मीन्स राग नहीं होता उसमें। जैसे चलो अच्छा, जिसको वैराग आ गया, मान लो किसी को वैराग आ गया, तो किसी के साथ मान लो वैराग का मतलब हो गया राग से विपरीत हो गया। लौकिक में हम ऐसे देखते हैं कि परिवार होता है, परिवार में किसी एक बंदे को अगर टेंशन है, कोई परेशानी है, तो परिवार में दूसरा क्या करता है, वो ज्ञान में भी चल रहा है मान लो, लेकिन उसका क्या उस समय वो होता है, वो उसके लिए शुभ भावना रखता है, या वो ये सोचता है इसका जो भी हो। दो तरीके से वैराग होता है। एक होता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि उनको मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये वैराग नहीं है। ये है मतलब जिम्मेदारी ना लेना कि हम परिवार में हैं, हम ईश्वरीय परिवार हैं। तो परिवार में जो लौकिक परिवार में जैसे संबंध हो, मान लो आप घर में हो, आपकी मम्मी बीमार पड़ जाए और आप ऐसे सोचो कि मुझे तो सबसे वैराग है, उनके अपने हिसाब किताब है, वो जाने। यहाँ आ गया ये। इसमें क्या है कि थोड़ा फैमिली वालों का थोड़ा फीडबैक आएगा ना, मैं तो मेरा थोड़ा अलग है तो अच्छा रहेगा। तो जैसे उनकी मान लो तबीयत ऐसी, और हम फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो कोई भी ऐसे सोचे हस्बैंड या बेटी बेटा कोई भी की उनके अपने हिसाब किताब है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको वैराग नहीं कहते। वैराग जो हमें भाई साहब समझाते हैं वो कि अंदर से आपको कोई अटैचमेंट नहीं है कि वो रो रहे हैं दुखी हैं तो आप भी रो रहे हो उनके साथ, ये आपका लगाव है। और आपको वैराग है तो आप फर्ज भी निभाओगे, उनकी सेवा भी करोगे, अंदर से उनके अप डाउन से आप प्रभावित नहीं होगे कि अरे इनका इतना कर्म भोग आ गया, अब क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो सब संकल्प आपको नहीं हिला रहे।
वो फिर आपका सबके लिए ही होगा। हाँ हाँ, मैं वैसे कह रही हूँ कि जो वैराग की वजह से मैंने राग को समझाया कि जहाँ हमारा राग होता है वहां पर हम उसका दुख देख नहीं सकते। और ईश्वरीय परिवार में हमारा लगाव ऐसे नहीं होता किसी के साथ, लेकिन सबके लिए एक अच्छी भावना रखना कि फलाना कोई कमजोर है, और अगर आपके पास इतने शुभ संकल्पों का स्टॉक है तो ही आप उस आत्मा को दे पाओगे ना। किसी के पास है ही नहीं इतना, वो अपने ही पुरुषार्थ में ऊपर नहीं उठ पा रहा, उसकी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरे पास ऐसी समझ है कि मैं शुभ भावना का प्रयोग कर सकता हूँ, तो वो साक्षी नहीं होगा उस समय। और ये चीज पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। इसको घृणा नहीं कहते। घृणा तब होती है जब पर्सनल उसने आपको कोई दुख दिया है और उस कारण से आप उससे दूर हो रहे हो। हमें नफरत क्यों होती है किसी से कि उसने मुझे कुछ ऐसा दिया, मुझसे कुछ ऐसे बोले, मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा किया, तो मुझे नफरत हुई। भले वो इंसान हो सकता है दूसरे के लिए अच्छा हो, लेकिन आपको उससे नफरत है क्योंकि उसने आपके साथ ऐसा किया है। तो नफरत तो एक अलग ही, वो बहुत पर्सनल हो जाता है। वैराग होता है तो वो सबसे ही होता है, सबके प्रति सा। हाँ हाँ, वैराग अंदर से है। और समान दृष्टि, जब सेवा करने की बात आए कि फल सबकी सेवा, तो वो एक जैसा करे, किसी के लिए ज्यादा कर रहा है किसी के लिए कम कर रहा है, वैसा नहीं। और जो इंटरनल मनसा वाली जो बात बताई, वो ही ज्यादा कर पाएगा जिसको लगेगा मेरी मनसा कुछ स्थिर है। अभी वो अपने ही व्यर्थ संकल्पों से ऊपर नहीं उठ पा रहा, तो वो बेचारा नहीं सोच पाएगा कि मैं किसी की मनसा सेवा करूं या मैं उनको थोड़ा ये। हाँ हाँ सेवा तो तब शुरू होती है जब बीज डाला हो संकल्प, हाँ, फाउंडेशन है। ये माइक मैंने क्यों लिया हुआ है? मेरे को है मेरा माइक, दो एक साथ इसमें बोलो। वही कि मतलब शुभ संकल्प तो बाद में चलाएंगे ना, पहले ये बीज जो है वो तो नेचर होती है कोई कोई की, कि उनका शुभ भावना रहती ही है परिवार के लिए। लौकिक में भी उनकी वैसी नेचर होती है कि अंदर से लगाव नहीं होता, कि अंदर से लगाव नहीं होता, लेकिन जब आप उनको देखोगे ऊपर से तो इतना स्नेह दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आत्मा अंदर से इतनी वैरागी है। मतलब हाँ वही फर्ज बहुत अच्छे से निभाएंगे अपना। जब वैराग आने लगता है तो फिर तब उसमें कुछ परसेंटेज, मतलब ये सब इकट्ठा है ना, नफरत भी तो है एक तरीके से। हम डिटैच हो जाते हैं ना उन लोगों से, मतलब डिटैच होने की जरूरत नहीं है, अगर दिल से वैराग आ चुका है तो। दिल से ही तो डिटैच होंगे, शरीर से तो बाद में डिटैच होंगे। नहीं, आपने बोला ना कि दूर हो जाते हैं, तो वो तो स्थूल हो गया। नहीं, दूर में मन से। मन से। हाँ, तो अच्छी बात है ना। हमारे मन में जितने कम संकल्प होंगे, लोगों से प्रभावित होके भी हमारे संकल्प होते हैं, फिर एक बाप के ही प्रति संकल्प बचेंगे। संकल्पों का ही तो वैराग हुआ ना वो तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब फर्ज निभाना हो प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा, हाँ, तब जैसे किसी का कोई कोई मेंटली भी डिस्टर्ब है, या वो नहीं अपने संस्कारों से, सबके उसके प्रति नेगेटिविटी हम देख रहे हैं, तो उस समय हम कदम बढ़ाएं कि हम इसके लिए शुभ भावना रखें। जब हम देख रहे हैं कोई भी नहीं ऐसा रख पा रहा, वो एक परिस्थिति की बात की मैंने, कि जब कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी हम देखते हैं, उस समय ऐसा आपका वो आधार मूर्त बनने वाला कि मैं कदम बढ़ाऊं, बह नहीं जाऊं फ्लो के साथ कि सभी तो नेगेटिव सोच रहे हैं, वो है ही ऐसा। वो वाली बात है कुछ। हाँ तनु दीदी, आप बोल रहे हैं अभी ये। हाँ जी। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी लगता है। कहते हैं ना कि इसमें शायद सौच का चलचला। गीता के भगवान ने गाली खाई। गीता का भगवान शिव बाबा, सबसे ज्यादा गाली संगम युग पर शिव बाबा को मिलती है, तो उस हिसाब से समझ लें इसको। और आगे क्या बोला? तुमने भी गाली खाई? आगे बोला गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती। हाँ, कहा, कहते हैं ना कि इसमें शायद चौथ का चंद्रमा देखा है ना। चंद्रमा जब अधूरा था तब उसकी तरफ इसने दृष्टि डाली, मतलब वो ब्रह्मा की जिम्मेदारी तो भगवान बाप ने ली हुई है। ओ मोहनो जागो,
तो उसकी जिम्मेदारी तो भगवान बाप ने ली है, तो भी वो जब अधूरा होता है तो उसकी तरफ दृष्टि डालते हैं। कहते हैं ना, हम मून पे जाएंगे, वहां तक भी जाने के लिए वो कोशिश करते हैं, हम मून पे जाएंगे, उसकी रिसर्च करेंगे वहां क्या है, वहां भी दाग हैं, धब्बे हैं, वो देखते हैं। तो मून माना ब्रह्मा, चंद्रमा, तो उसके भी दाग धब्बे देखने की कोशिश करते हैं, तो वो तो और ही उल्टे लटकेंगे ना। हाँ हाँ जी, ओके, ठीक है, हाँ जी। और कुछ है? ये कैसी है ऐसे ही तुम्हें शिव कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बस ये बोलने का पॉइंट, तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा आपको तो पता ही है, 1 2 3 हाँ 4 आपको तो पता ही है ना, 1 से 4 तक की गिनती तो एकदम पक्की है अपनी। हाँ नंबर 1 पे डालो, फिर पीछे वाला 2 पे डाल दो, फिर 3 पे, फिर 4 पे डाल दो, जो बचा कुचा है। उसका तो कोई पार्ट ही नहीं है, तो उसको कुछ भी दे दो पार्ट, चलेगा उसको। हाँ, तो ये उनकी बात है, ये हाँ हाँ, सबकी महिमा। कोई भी 3 ले लो आप, अब एक ज्योतिर्लिंगम ले लो, रामबाप ले लो, रचना ले लो, फिर नहीं तो शिव हाँ बाबा से शुरू करना है तो वहां से रामकृष्ण को ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। मुरली है ना, उसको मोड़ लो भले। आचार कर ली। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। और कुछ किसी का है? हाँ, पानी में तो चावल ज्यादा, पानी चावल को तो ज्यादा पानी चाहिए, चावल को तो ज्यादा। चावल तो पानी कम होता है, जब हम चावल पकाते हैं पानी कम डालते हैं तो चावल चावल ऐसे छूटा होता है, तो उसको बोलते हैं चावल ही चावल है। लेकिन चावल को पैदा करने के लिए कितना पानी? बहुत पानी। गेहूं तो हो जाता है, चना गेहूं ये बिना पानी के हो जाता है, चावल को तो बहुत पानी, पानी की कमी की वजह से नहीं बोला। चावल जो होता है इजीली अवेलेबल, अभी सस्ता होता है, घी के नाल खाने में तो कितना पैसा है, ये चावल सस्ता नहीं होता, गरीबों को तो अभी सस्ता मिलता है, तो वो इजीली अवेलेबल वाली चीज है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है कि तेल डालो, ये डालो, कुछ मत डालो, ऐसे ही खा लेना है। जगन्नाथ जो बोला, कलयुग का नारायण कहते हैं, जो लास्ट नारायण बनेगा ना, नेक्स्ट डिवोटी शंकर नारायण की जगत है, वो लास्ट नारायण है, तो जगत में जब ये 3 मूर्तियां पृथ्वी अपन रखते हैं तो वो जगत के पास है।